अस्सलाम वालेकुम। तुफ़ैल अहमद दर्द कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे एसआरजी फैमिली मेंबर्स खैर खैरियत से होंगे। अभी राजा साहब ने एक वीडियो अपलोड की है, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। वो एक शख्स के बारे में है जिसका नाम ताहिर नसीर है। बेसिकली ये ताहिर नसीर साहब अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। मेरे पास इनका कोई सर्टिफ़िकेट तो मौजूद नहीं है, लेकिन तजर्बे से ये बात सामने आती है कि जिस तरह इंसान की बोलचाल का अंदाज़ होता है, चाल-ढाल होती है, तो मेरा अपना एक तजर्बा बता रहा है कि हो सकता है कि सहाफ़ती सर्टिफ़िकेट वो पैसे-शैसे दे के उन्होंने ले रखे हों। लेकिन वो बेसिकली एक यूट्यूबर हैं। सहाफ़ती सर्टिफ़िकेट लेना भी कोई मुश्किल नहीं होता। प्रेस क्लब में चले जाएँ, 2-4 हज़ार का खर्चा कर लें, वहीं पे बंदे खड़े हैं, आपको कार्ड बना देंगे। ये किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। बेसिकली ये शख्स एक यूट्यूबर है और सहाफ़ती जो बंदे होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, उनकी एक सिफ़त होती है, तनकीद बेशक वो करते हैं, लेकिन वो किसी एक मौज़ू के पीछे नहीं पड़ जाते। और जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो फिर एक ही मौज़ू को चिंगम की तरह चबाते रहते हैं, जिसका असल-वसूल उनको कुछ भी नहीं होता। रही बात ये कि इनकी बात में वज़न कितना है और ये कितनी हद तक सच बोलते हैं, तो हम तो डॉक्यूमेंटेशन से बात करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह ना बातें नहीं करते। कुछ भी ना करें, आप पिछले 3 या 4 महीने की ना इनकी वीडियोज़ देख लें। उम्मीद तो काफ़ी है कि ये मैसेज सुनने के बाद ना उनको डिलीट कर चुके होंगे। और जिस तरह राजा साहब का खुला इनको चैलेंज आया है, ये उस चैलेंज के बाद ना ये उसको डिलीट कर चुके होंगे। लेकिन आप अभी चले जाएँ, इनकी पिछले 3 या 4 माह की वीडियोज़ को देखें और उनमें आप एक चीज़ नोट करें कि इनकी किसी बात में तसलसल है। ये किसी एक मौज़ू को पकड़ के ये उसी उसी पे चलते रहते हैं। आप इसी तरह राजा साहब यूट्यूबर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने पहले भी की हुई है, 3-4 दफ़ा की हुई है, अब दोबारा कर रहा हूँ कि वो यूट्यूबर नहीं है। उन्होंने ये टूल हमारे लिए अपनाया है, हम एसआरजी फैमिली मेंबर्स के लिए अपनाया है, क्योंकि माशाअल्लाह माशाअल्लाह उनका जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, वो बड़ी आला सतह पे देखी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल पे और भी काफ़ी जगहों पे देखी जाती हैं। तो बेसिकली उनका अपना एक असर और रसूख है, अल्लाह ताला ने उनको उनका सोशल जो गैदरिंग है, वो बड़ी ही यानी काबिल लोग उसमें मौजूद हैं और हम खुशनसीब हैं कि ऐसे यानी शख्सियत को अल्लाह ताला ने रहनुमा के तौर पे हमारे दरमियान में रखा, ताकि इस मुश्किल घड़ी में वो हमारा साथ दें। तो वो बेसिकली यूट्यूबर नहीं हैं और फिर अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ है कि उनको इन चंद टकों की क्या क्या ज़रूरत है जो कि यूट्यूब से आते हैं। ये तो सब्ज़ी के पैसे होते हैं, चाय-पानी के पैसे होते हैं और क्या इसमें होता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप ये साहब जब वीडियो अपलोड करते हैं तो इनके ना लाइक्स को भी देखें और अनलाइक्स को भी देखें और फिर नीचे रिमार्क्स को भी पढ़ें। और सेम इसी तरह जब राजा साहब की वीडियो आती है तो बिल्कुल वही चीज़ आप लाइक को भी देखें, अनलाइक्स को भी देखें और नीचे कमेंट्स को भी देखें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शख्स की वेटेज वज़न कितना है, ठीक है ना? ये तो फिर ऐसे है ना कि चाँद की तरफ करके बना थूकना शुरू कर दे, ये तो वही काम कर रहा है। और दूसरे अल्फ़ाज़ में गाँव में आपने देखा होगा सारे लोगों का ओरिजिन कोई ना कोई तो गाँव का बनता ही है ना। तो वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको रोटी-छोटी मिल रही होती है और उसी के गीत गा रहे होते हैं। और जो थोड़ा-सा चाय-पानी में कमी-पेशी कर लेता है किसी वजह से उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इस बंदे की मिसाल वही है। आप जब इस चीज़ को देखेंगे ना जो मैंने आपको कही है, आप पिछले 3-4 की वीडियोज़ को देख लें, लाइक अनलाइक कमेंट्स को देख लें, तो मेरे यही अल्फ़ाज़ जो मैं अभी गाँव के कुछ लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आप को समझ आ जाए कि ये वही बंदा है। और बेसिकली ऐसे लोगों पे क्या किया जाता है? बेसिकली ऐसे ऐसे लोगों का ना रेट लगाया जाता है और इनका रेट बहुत कम होता है, कोई ख़ास रेट नहीं होता और लोग इनके ऊपर हाथ डाल के अपने मकसद का काम निकलवा लेते हैं। तो हमें नहीं पता, पता पे कुछ वाक़यात, हालात होते हैं, वो हकीकत में भी होते हैं, लेकिन हम उनको क्यों डिस्कस करें? बेसिकली इनके ऊपर कोई ना कोई फंडिंग कर रहा होगा। अब इनको भी पता है और बाकी सारे पाकिस्तान को भी पता है कि इस